दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वो एक लेखक के जीवन की कहानी है। उसके लेखन क्षेत्र में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या परेशानी क्रिएट हो जाती है, और जीवनी का सच जो मैं आज, मेरी कहानी का टाइटल है, मैं उसके ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ। आपको कहानी अच्छी लगेगी, सुनिए। जीवन के उतार चढ़ाव और यौवन के बहाव को मैं समझने लगा था। अपने मन की बात को साझा करने के लिए भरोसे के साथी की तलाश शुरू हुई तो शुरुआती दौर में सभी अपने से लगे, पर जल्दी ही मैं जान गया था कि वो अपने से क्यों लग रहे हैं। मैं विश्वास कर रहा था और वो कुछ खास सोच रहे थे, यानी कुछ मेरे दिमाग और कुछ मेरी जेब को नोच रहे थे। परिणाम ये निकला कि 2-4 वर्षों में उतार चढ़ाव का मीटर बड़ा हो गया और बहाव अब ठहर सा गया था। इन सभी घटनाओं को मैंने कागज पर उतारना आरंभ कर दिया था और ये छोटी छोटी घटना एक दिन किताब के रूप में बहुत बड़ी हो गई। अब सफ़र शुरू हुआ किताब को प्रकाशित करने का। देखिए साहब, मानता हूँ कि किताब बहुत अच्छी लिखी है, पर आजकल बिना आपके परिचय के किताब का वजन कम हो जाता है। प्रकाशक महोदय बोले। परिचय? वो तो आप लिखेंगे ही, मेरा कोई खास परिचय तो है नहीं, मैंने साफ साफ कहा था। तभी तो खास लिख कर देना पड़ेगा ना आपको। मतलब मैं जो हूँ वही तो लिखूंगा ना? नहीं, कुछ अलग लिख कर देना होगा। आप समझ नहीं रहे हैं, नए नए लेखकों को कैसे चढ़ाना है ये हम जानते हैं। जैसे कि मैंने उत्सुकता दिखाई। जैसे कि आप बहुत दिनों से लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, आपने हमेशा सत्य को ही अपनाया है और बहुत बहुत से कारण हैं ऐसे ही, बस वगैरह वगैरह, यही लिखना होता है। मैंने आपको समझाया तो था। मैं चारपाई पर पड़ा बिना बिजली वाले रूम में मच्छरों से दो दो हाथ करता हुआ प्रकाशक महोदय की बातों को बड़ी गहराई से सोच रहा था। रात के 2 बज चुके थे। मेरे साथ साथ बाकी घर के सदस्य भी मच्छरों से बचाव में तरह तरह के उपाय आजमा रहे थे। इसको दिन में ही बोला था कि बिजली के तार टूटे पड़े हैं, अभी 3-4 दिन बिजली नहीं जुड़ेगी, ऑल आउट वगैरह ले आना। पर नहीं, सुनता ही नहीं। माँ ने मच्छरों का गुस्सा मुझ पर उतारना ज्यादा उचित समझा। माँ, वो लेखक है, उसको याद नहीं रहा होगा, बेचारा अकेला अपने कमजोर कंधों पर समाज का बोझ उठाए फिरता है। भाई ने भी चुटकी ली थी। मैं सांस रोके पड़ा रहा। जानता था जरा सा विरोध भी मुझे महंगा पड़ सकता था। सुबह 4 बजे कहीं जाकर आंख लगी थी। 8 बजे उठकर मैंने तैयारी की, नाश्ता करके अपने दोस्त की एसटीडी पर जाकर बैठ गया। 9 बजे प्रकाशक महोदय का फोन आने वाला था। देख यार, फोन आना था, क्यों नहीं आया? मैं परेशान होकर दोस्त से बोला। अरे आएगा तो घंटी बजेगी ना। और सुना, क्या हुआ तेरी किताब का? दोस्त ने पूछा। यार उसी सिलसिले में तो फ़ोन आना था, मैंने कहा। कोई नहीं, मुझे नंबर दे, मैं मिलाता हूँ। यार नंबर तो मेरे पास नहीं है, वो दूसरा प्रकाशक है ना कोई, मैंने कहा। चल ठीक है, इंतज़ार कर, आ जाएगा। मैं 1 घंटे तक बैठा रहा पर फ़ोन नहीं आया। ले भाई, उसका तो फ़ोन नहीं आया। अब क्या, चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, वर्कशॉप भी जाना है। हाँ, मैं गाज़ियाबाद एक वर्कशॉप जाता था। ये 1990-91 की बात है। उस वक्त मोबाइल फ़ोन का शोर बहुत था, पर अभी पहुंच से बहुत दूर था। मेरा सारा लेखन कार्य थोड़ा थोड़ा समय निकालकर वहीं पूरा हुआ था। गाज़ियाबाद की एक से एक बढ़कर हस्तियों का संबंध वर्कशॉप से रहा था। पत्रकार, कविगण, लेखक, बड़े बड़े साहित्यकारों की एक बड़ी सूची दर्ज थी मेरे आसपास। पर मेरे ऊपर रंगमंच के साथ लेखन का रंग उन सब की वजह से नहीं था। ये तो मेरा जैसे जन्मजात मसला था। मुझे उन सबों में से कुछ ने अपने मनोरंजन का साधन बना लिया था और कुछ मुझे अपना विरोधी मान बैठे थे। जो 2-4 बचे थे वो कहीं ना कहीं मेरे किताब के पन्नों में एक घटना बनकर जुड़ते रहे। 4-6 वर्षों बाद भी वही उधार किसी शैली बाजार में बिक रही थी।
झूठ और फरेब ने सभी के उदर में अपना सामान्य स्तर बनाए रखने में झंडे गाड़ रखे थे। शायद यही वजह थी कि मेरी भूख धीरे धीरे खत्म हो गई थी। बाजार का थोड़ा सा भी खा लेता तो हजम नहीं होता था, तुरंत वापस बाहर आ जाता। मेरी इस शुद्ध क्रिया को कुछ लोगों ने बदहजमी का नाम देकर मुझसे किनारा कर लिया। अरे यार, ज़माने के साथ चलना सीखो। कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार, यहाँ सब कुछ ऐसे ही चलता है। मेरे एक पत्रकार दोस्त ने नए ज़माने के दर्शन कराते हुए मुझे कहा था। और फिर क्या मिल जाएगा सब कुछ सच सच छपवा कर? कोई नहीं खरीदेगा, पैसे लगाकर और अपना खोएगा। दोस्त ने लगे हाथ एक काम की बात और समझा डाली। नहीं यार, दुनिया अच्छा बुरा सब जानती है, असली नकली पहचानती है, मैंने दार्शनिकों वाले अंदाज में कहा था। हाँ, मैं भी जानता हूँ, पर पाठकों को मसालेदार मनोरंजक साहित्य चाहिए, ये रोने धोने वाले हकीकत नहीं चाहिए। आगे तेरी मर्जी, जो चल रहा है मैंने वो बताया। और दोस्त ने जैसे मुझे एक गूढ़ मंत्र बिना किसी दक्षिणा के दिया था। अब मैं सोच रहा था कि क्या इस दोस्त को भी अपनी किताब में टांक दूं, और उसे भी मैंने चिपका दिया था। अरे बाहर देख, कौन आया है, माँ ने दरवाजे पर खड़े एसटीडी वाले दोस्त को देखकर कहा था। अरे जैन, तू? उसका फ़ोन आया है, चल जल्दी, होल्ड पर है। 100 कदम पर ही उसकी एसटीडी थी। मैं दौड़ कर गया। हेलो, हाँ सर, कैसे हैं? अरे चौहान साहब, फिर क्या सोचा किताब के बारे में, पब्लिश करानी है या नहीं? प्रकाशक महोदय ने कहा था। अरे साहब, बिल्कुल करानी है, तो कल 1 बजे ऑफिस में आकर मिल लो। जी ठीक है, मैं मिल लेता हूँ। ओके। ये अच्छा हुआ, लंच टाइम में चला जाऊँगा, एक दिन खाना नहीं खाऊँगा तो क्या। ये सब सोचता हुआ मैं घर आ गया। कौन था रे, ये क्यों आया था? माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, वर्कशॉप से फ़ोन आया था, कह रहे थे कि सुबह जल्दी आ जाना। मैंने कुछ न कुछ बहाने बनाना सीख लिया था। तो रोटी खा और सो जा। माँ ने शाम के 8 बजे ही सोने का फरमान जारी कर दिया था। अगले दिन लंच टाइम पर मैं प्रकाशक महोदय के ऑफिस पहुंचा तो मेरे कपड़ों से मेरी मानसिकता को पढ़ा और एक स्टूल मेरी तरफ खिसकाकर बैठने का इशारा किया। कहिए सर, मुझे क्या करना है? मैंने समर्पित भाव से कहा। हाँ, तो आप हमें अपनी पांडुलिपि दे दें और एक अच्छी सी जीवनी लिख कर दें। बाकी खर्चा तो आपको बता ही दिया था, 25,000 रुपये लगेंगे। आपको 300 कॉपी दे देंगे हम, और बाकी जैसा विज्ञापन होगा वैसे वैसे सेल बढ़ जाएगी, आपको आपका हिस्सा मिलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं। प्रकाशक महोदय ने एक ही बारी में पूरी नियमावली पढ़ा दी थी। तो क्या जीवनी में खुद लिखूं? हाँ, आप ही लिखना, मैंने आपको समझाया तो था कैसे लिखनी है। पर वैसा तो लिखना गलत होगा ना, सब कुछ झूठ लिखना मुझे पसंद नहीं है। तो क्या लिखेंगे? जीवनी में अपने जीवन की सारी बातें सच होनी चाहिए ना, मैंने कहा। सभी जीवनी में केवल मतलब की बात लिखते हैं, कोई सच्ची जीवनी तो लिख कर देता नहीं, प्रकाशक महोदय ने कहा था। इसका मतलब लेखक खुद अपनी जीवनी में सच्चे प्रसंग तो लिखेगा नहीं, फिर वो कैसी जीवनी? क्या वो लिख पाएगा कि कभी उसने भी किसी गरीब की ठेली से अमरूद उठाकर खाया, साइकिल पर जाती लड़कियों के झुंड में से एक की चोटी को पकड़कर खींचा था और बदले में सभी लड़कियों ने सड़क पर उसे पीटा था, या मास्टर साहब द्वारा डांटने पर छुट्टी के बाद आवारा दोस्तों ने गुरुजी को घेर कर पीटा था? ये सब लिखेगा कोई? केवल अच्छा ही लिखना क्या जीवनी कहलाता है? क्या हम अपने पाठकों को ये सब परोस कर छल नहीं रहे हैं? मैं ऐसा कुछ लिखने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसी जीवनी लिखकर कभी नहीं दूंगा जिसमें जीवन की सच्चाई जरा भी ना हो। पुस्तक मनोरंजक के साथ साथ लेखक के भावनात्मक पहलुओं को भी दर्शाती है, जिससे पाठकगण कुछ सच्चाई सीख पाते हैं। मैं अपनी किताब के शब्दों को झूठ का जामा नहीं पहना सकता। वो सत्य है, उनका सर उठा हुआ है। किताब छपती है या नहीं, पर मैं झूठ का सहारा लेकर अपनी आत्मा को मारना नहीं चाहूँगा, झूठी जीवनी का सहारा नहीं लूँगा। ये थी मेरी किताब ना छपने की हकीकत। दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।